चलिए जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRS पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भारत संसाधन एवं उपयोग का खंड ख, जिसमें की बात करेंगे जल संसाधन के बारे में। ये आपका वीडियो नंबर 2 चल रहा है। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए और वीडियो नंबर 1 देखने का प्रयास करिए। उसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जल संसाधन का खंड ख का वीडियो नंबर 2 चल रहा है। तो आइए धीरे धीरे करके शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात है जल। तो जल तो आप लोग जानते ही हैं कि जल किसको कहते हैं, जिसको हम लोग डेली उपयोग में लाते हैं ना। जिसको हम पानी के रूप पीने के उपयोग में डेली लाते हैं, वही जल की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद आता है संसाधन। तो संसाधन किसको कहता है भाई? तो संसाधन कहने का मतलब है कि वह सभी वस्तु जिसको मानव अपने उपयोग में लाता है संसाधन कहलाता है। मतलब कि आप जो कुछ भी अपने उपयोग में ला रहे हैं ना, वो सब आपके लिए क्या है? संसाधन है। ये पेन है, ये मार्कर है, ये हमारे उपयोग में आ रहा है, तो ये हमारे लिए संसाधन है। और जब तक इसका उपयोग हम अपने जीवन में नहीं करेंगे तब तक यह हमारे लिए संसाधन नहीं कहलाएगा। यानी कि मानव के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है, चाहे वह कुछ भी हो। आप कुछ भी उपयोग कर रहे हैं ना, तो वो सब का सब संसाधन कहलाता है, चाहे वह कुछ भी हो। और जब तक उस वस्तु का आप उपयोग नहीं करेंगे तब तक वह वस्तु आपके लिए संसाधन नहीं कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या बात करता है जल संसाधन का? तो मतलब यह है कि जब मनुष्य जल का उपयोग अपने हित के लिए करता है तो उसे जल संसाधन कहा जाता है। जब मनुष्य जल का उपयोग अपने हित के लिए करता है तो उसे जल संसाधन कहा जाता है। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य विभिन्न रूप में जल का उपयोग करता है, जैसे सिंचाई के रूप में करता है या फिर परियोजना के रूप में करता है। तो क्या कहा हमने कि जब मनुष्य जल का उपयोग अपने हित के लिए करता है तो उसे जल संसाधन कहा जाता है। उसके बाद पहला पॉइंट क्या आता है? तो पहला पॉइंट आता है जल संसाधन का उपयोग। तो पहला क्या आता है? पहला आता है जल संसाधन का उपयोग। मतलब कि जल का उपयोग आप लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो जल का उपयोग आप लोग कहाँ कहाँ करते हैं? आपको तो पता होगा कि जल का उपयोग आप लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो हम लोग जल का उपयोग अपने दैनिक जीवन में बहुत प्रकार से करते हैं, चाहे वह नहाने के लिए कीजिए या फिर खाना बनाने के लिए कीजिए या पीने के रूप में करिए या विद्युत के रूप में करिए या फिर परियोजना के रूप में करिए या फिर सिंचाई के रूप में करिए, किसी भी रूप में करिए, हम लोग करते तो ही हैं। इसी को कहा जाता है जल संसाधन का उपयोग। दूसरा क्या है? दूसरा है बहुउद्देशीय परियोजना। तो सबसे पहला बात आता है कि बहुउद्देशीय क्या है? बहुउद्देशीय क्या है? इसका कहने का मतलब यह है कि वैसा परियोजना जिसके माध्यम से हम लोग बहुत सारे लाभ कमाते हैं, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। जैसे कि नदी है, इस नदी के ऊपर क्या कीजिए कि डैम बना दीजिए। इस नदी के ऊपर डैम बना दीजिए। उसके बाद क्या करिए कि इसमें मछली उत्पादन करिए। चाहे इस डैम के पानी को सिंचाई के रूप में उपयोग करिए, चाहे विद्युत के रूप में करिए। डैम है एक ही गो, परियोजना है एक ही गो, लेकिन इस परियोजना के माध्यम से विभिन्न रूप में विभिन्न प्रकार से इसका हम उपयोग कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। तो वैसा परियोजना जिसके माध्यम से हम बहुत सारे ढेर सारे लाभ कमा पाते हैं, लाभ उठा पाते हैं, उसी को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। यानी एक ही परियोजना से ढेर सारा लाभ कमाना बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये बहुत ही भयंकर टॉपिक है, इसको जरा समझने का प्रयास करिएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। सुनिएगा, मान लीजिए कि है नदी है और इस नदी पर क्या हुआ था कि टिहरी बांध बन रहा था। इस नदी पर टिहरी बांध बन रहा था। तो टिहरी बांध बनने के कारण क्या हुआ था कि इस नर्मदा नदी के अगल बगल क्षेत्र में ना बहुत सारे आदिवासी लोग निवास करते थे। तो इस नर्मदा नदी के बनने के कारण उन आदिवासियों को बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो सब आदिवासी आंदोलन कर रहे थे, बचाओ बचाओ कोई बचाओ, लेकिन उनके आंदोलन को कोई भी सुनने वाला नहीं था और उनके आंदोलन को कोई भी सुन नहीं रहा था।
अब सब बेचारी लोग सोच रही थी कि हम तो करें तो की करें, हमारे बात को तो कोई सुन ही नहीं रहा है। तो उसी बीच क्या होता है, मेघा पाटेकर नामक एक औरत होती है, वह भी आदिवासी ही है, वो सबका हेड होती है। तो मेघा पाटेकर नामक औरत ने क्या की, सभी को आदेश दिया कि तुम लोग जाओ अपनिया में खड़ा हो जाओ, और जब तक हम लोगों को रहने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं दे दिया जाता तब तक हम लोग यहाँ कहीं नहीं जाएंगे, इसी नदिया के बीच पनिया में खड़ा रहेंगे और देखेंगे बांध कैसे बनेगा। उसके बाद ठेकेदार ने देखा, अरे बाप रे बाप, ये नदिया पर तो बांध बन ही नहीं पाएगा, काहे सब लोग बीच में खड़ा है, सब आदिवासी लोग बीच में खड़ा है। तो ठेकेदार सोचा कि सबसे पहले इन लोगों को रहने के लिए स्थान दिया जाए, सुरक्षित स्थान दिया जाए और खाना पीना खाने के लिए जमीन दिया जाए, ताकि ये लोग क्या करें, फसल उपजा सके। तो ठेकेदार ने क्या किया, उन लोगों को रहने के लिए स्थान दिया, घर दिया, मकान दिया, सुरक्षित स्थान दिया। उसके बाद फिर यह जो परियोजना था इसका निर्माण पुनः चालू हो गया, टेरी बांध बनना पुनः चालू हो गया। तो ये जो आंदोलन हुआ था ना, ये नर्मदा नदी को लेकर हुआ था, इसलिए इसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये थी आपकी नर्मदा बचाओ आंदोलन। कहानी का मतलब यह है कि नर्मदा नदी पर टिहरी बांध बनाकर एक परियोजना का निर्माण किया जा रहा था। उस परियोजना के कारण अगल बगल के क्षेत्रों में बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए बार बार आदिवासी लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनके आंदोलन को कोई भी सुनने वाला नहीं था, उनके आंदोलन को कोई भी सुनने वाला नहीं था। उसके बाद क्या होता है कि उसी में से बीच मेघा पाटेकर नामक एक औरत होती है, जो सभी लोगों को नर्मदा नदी में जाकर खड़ा होने के आदेश दे देती है, जिसके बाद सभी लोग नर्मदा नदी के बीच में जाकर खड़ा हो जाते हैं। ये सारी घटना को देखते हुए वहां के ठेकेदार ने ये सुनिश्चित किया कि सबसे पहले इन आदिवासियों को रहने के लिए ठिकाना दिया जाए, घर मकान दिया जाए, उसके बाद ही ये परियोजना का निर्माण किया जाएगा। होता भी कुछ यही है। उसके बाद सभी आदिवासियों को रहने के लिए सुरक्षित स्थान दिया जाता है, घर दिया जाता है, मकान दिया जाता है। उसके बाद यह आंदोलन पुनः, यह परियोजना पुनः चालू हो जाता है। और यह जो परियोजना हुआ था ना, ये नर्मदा नदी पर हुआ था, इसलिए से नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आगे समझते हैं जल संकट क्या है। आगे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जल संकट क्या है, तो समझिएगा। आज के समय में आप लोग देखे होंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में पानी की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। पानी के कारण बहुत सारे क्षेत्रों में क्या हुआ, अकाल पड़ गया है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, सब एकदम तरस रहे हैं, कहीं से पानी दे दे भगवान, बरसवा करा दीजिए, नहीं तो हम लोग भूखले प्यासल मर जाएंगे। बहुत ऐसा क्षेत्र है जहां पर पानी को लेकर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, वे लोग तरस रहे हैं, किसी तरह पानी मिल जाए। तो जल संकट किसको कहते हैं कि आवश्यकताओं से कम जल मिलना ही जल संकट कहलाता है। आवश्यकताओं से कम जल मिलना ही जल संकट कहलाता है। हाय मैं मर जाबा तेरे बिन। अगला क्या है, जल संरक्षण। इसका कहने का मतलब है जल का बचाव। लेकिन आज के समय में सब की करेगा, समरसेबुल तो गड़बा ही लिया है, सब की करेगा, समरसेबुल को चालू कर देगा, एकदम मूड़ी के ऊपर ऐसे ले रहा है, पानी बह रहा है, यानी कि जहां पे उसको 10 से 20 लीटर पानी की आवश्यकता है, वही स्थान पर क्या होता है, समरसेबुल चालू कर देता है और मुड़िया पर पानी दोहिया रहा, एकदम बह रहा, कोई रोकने वाला नहीं है। तो उससे क्या होता है कि 100 के 100 लीटर यानी 500 लीटर 600 लीटर पानी क्या हो रहा है, यूं ही बर्बाद हो रहा है। कते जगह की देखिएगा कि भैंसिया को खड़ा कर देगा, उसके बाद पनिया को इस तरह फोर्स मार के नहलाएगा एकदम, यानी कि भैंसिया तुम नहा लो, भैंसिया को नहाएगा।
अब सोचिए आदमिया को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ समरसेबुल चालू करके भैंसिया को ऐसे ऐसे पानी मारेगा, उसको नहाएगा। बकलोल ये लोग की कर रहा है, ये सब मतलब कि पानी का बर्बाद ही कर रहा है ना। तो इस तरह पानी का बर्बाद मत कीजिए। भैंस को नहाना है तो ठीक है, नहाइए ना, कौन रोका है। एक बाल्टी 2 बाल्टी पानी लीजिए, कपड़ा भिंगाइए, आराम से उसको नहाइए, धोइए, मलिए, उसको साफ करिए। लेकिन नहीं, समरसेबुल है ये है, फ्री में एकदम पाइपा लिया, एकदम दे रहा है, ऐसे ऐसे घुमा रहा। ये सब क्या है? ये सब बिल्कुल ये सब नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को करना चाहिए कि वर्षा के जल को, यानी वर्षा जल को संरक्षित करके रखना चाहिए। यानी जो वर्षा होती है ना, उस जल को बचा कर रखना चाहिए। वर्षा जल को संरक्षित करके रखना चाहिए। नंबर 2, जल को प्रदूषित नहीं होने देनी चाहिए। दूसरा, जल को गंदा होने से बचाना चाहिए। जल को गंदा होने से बचाना चाहिए। आज आप लोग क्या देख रहे हैं? आप लोग क्या, हम भी देख रहे हैं, पूरी सब लोग देख रहा है कि जितना अलकर जलकर कचरा मकड़ा जो कुछ होगा सब नदी में प्रवाह कर देगा, सब नदी तालाब में प्रवाह कर दिया। आज न जाने कितने फैक्ट्रियां, कितने कल कारखाने अपने प्रदूषित जल को नदी में यूं ही बहा रहा है, एकदम बहा रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। वही प्रदूषित गंदा पानी जो कुछ है वो नदी में जाकर पूरे पानी को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। जो पीने लायक जो पानी है ना, उसको क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। लेकिन ये सबको कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। जो रोकेगा एकदम नेता भ्रष्ट है, ये है यहाँ का अधिकारी भ्रष्ट है, ये सबको पैसा वैसा दे के एकदम शांत कर देगा। कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। एकदम पूरा मतलब कि पानी को गंदा कर रहा है, कोई कुछ मतलब नहीं। एकदम कते की करेगा, भैंसिया को एकदम पनिया में घुसा दिया, नहला रहा है कि कोई मतलब कोई कुछ प्रकार से एकदम सब पानी को गंदा ही कर रहा है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि वर्षा जल को सुरक्षित रखना चाहिए एवं पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, पानी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। और तीसरा क्या है कि प्रदूषित जल को साफ करना चाहिए। प्रदूषित जल को साफ करना चाहिए, यानी जो गंदा जल है ना, उसको क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। और हम लोग को जितना कम से कम पानी का मतलब की खपत करना चाहिए। पानी को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये क्या था आपका? ये था आपका जल संरक्षण, यानी जल को बचा कर रखा जाना ही जल संरक्षण कहलाता है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है अंतर्राज्यीय जल विवाद। इसके बाद क्या आता है जी? अंतर्राज्यीय जल विवाद। आगे क्या समझ रहे हैं? अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है, समझने का प्रयास करिएगा कि अंतर्राज्यीय जल विवाद होता क्या है। सुनिएगा, जल विवाद तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि जल के कारण होने वाली विवाद जल विवाद कहला जाएगी। अंतर्राज्यीय मतलब 2 राज्य के बीच, मतलब कहने का मतलब यह है कि 2 राज्यों के बीच होने वाली जल विवाद को अंतर्राज्यीय जल विवाद कहा जाता है। बस ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है। मान लीजिए ये वो पहला राज्य ई है, दूसर का राज्य ई है। पहला राज्य ई है, दूसर का राज्य ई है। ये पहला राज्य है, ये दूसर का राज्य है। अब ये दोनों राज्य के बीच में की होगा? लड़ाई हो जाएगा। की हो जाएगा? लड़ाई हो जाएगा, एकदम मुक्का मुक्की हो जाएगा। तो इसी को कहलाएगा अंतर्राज्यीय जल विवाद। मान लीजिए आपका गांव है, आपका की है? गांव है। ये गांव का एक खेत है, मान लीजिए गांव का खेत है। अब राज्य नहीं मानिए, अब इसको कुछ पल के लिए गांव मान लीजिए। गांव है, की हुआ कि गांव में बारिश उरिश खूब पड़ा। उसके कारण क्या हुआ कि खेतबा जो है ना, ये खेतबा में की हुआ कि पानी जमा हो गया। ये खेतबा में पानी जमा हो गया, ये भी खेतबा में पानी जमा हो गया। यहाँ एगो आरो खेत है, यो खेतबा में पानी जमा हो गया, पूरा खेत में पानी जमा हो गया। अब सब की करेगा कि पनिया को निकालने के लिए सोचेगा। तो मान लीजिए ये अपना पानी यहाँ से इसी से निकाल रहा है, और ये भी बकलोलवा की कर रहा है कि अपना पनिया को निकालने के लिए इसका खेता वाला अड़िया काट दिया और इधर से पनिया एकदम निकाल रहा है। तब सोचिए आप ही, ये अपना पनिया इधर से निकाल रहा है, मतलब ये जो खेता वाला है ये तो अपना पनिया इधर से निकाल ही रहा है। ये बेचारा सोच रहा है कि मेरा पनिया किसी तरह जल्दी जल्दी खेत से निकल जाए, लेकिन यही परिवकलवा की करता है, अपना खेत वाला पनिया इसमें दे देता है। अब इसका मलिकवा देखेगा, बोलेगा हाय हो दादा, मतलब अभी तक मेरा खेत से पनिया निकलबे कैसे नहीं किया हो। हम तो एक रास्ता काटे थे जहां से पनिया निकल रहा था, देखा कि दोसर को खेत वाला पनिया मेरे खेत में दे रहा है।
ये गया हो फलना चचा हो एकदम ले मुक्का की दे मुक्का शुरू कर दिया। आप मेरा खेत में पनिया काहे दिए। तो इसमें क्या हुआ, ये दोनों के बीच लड़ाई हुआ, यानी कि दो राज्य था, मतलब दो खेत है। इन दोनों खेत में क्या हुआ, पानी को लेकर लड़ाई हो गया। तो ये जो पानी को लेकर लड़ाई हुआ ना, वही हुआ अंतर्राज्यीय जल विवाद। अब यहाँ पर समझ लिए कि एक इकट्ठा नहीं है, दो राज्य है। अब दोनों राज्य पानी को लेकर लड़ गया, दोनों राज्य पानी को लेकर लड़ गया। ये क्या कहला गया, अंतर्राज्यीय जल विवाद। यानी कि दो राज्यों में जल के कारण होने वाले विवाद को अंतर्राज्यीय जल विवाद कहा जाता है। बस आज की क्लास यहीं तक, हम मिलते हैं फिर आपसे इसके अगले क्लास में, जो होगा आपका वन एवं वन प्राणी संसाधन। इसके अगले वीडियो में मिलते हैं फिर आपसे वन एवं वन प्राणी संसाधन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर हम आपसे इसके अगले वीडियो में।